सब सारे किरदार। एक और इसमें कैरेक्टर है आसिया आलम का, और उनके किरदार को भी जो है बहुत ज़्यादा पजीराई मिल रही है। जिस तरह के वो डायलॉग्स डिलीवरी करती हैं और जिस तरह का उनका अंदाज़ है, एक रिवायती जो एक औरत होती है घर में, बेगम होती हैं, वो जिस तरह से नकचिड़ी सी हो जाती हैं अपने हालात वाक़यात की वजह से, और शौहर को भी नहीं छोड़ती। हम इमेजिन कर रहे हैं वो ना। तो लोगों का जो रिस्पांस था ना, वो कमाल रिस्पांस था उनके डायलॉग डिलीवरी। इवन अगर वो स्क्रीन पर हैं और बोलते बोलते वो फ्रेम से आउट हो गई हैं और पीछे उनकी आवाज आ रही है, सिर्फ आवाज आ रही है, उसको भी लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो वो इतनी जबरदस्त एक्टर है वो। और कमाल ये है कि उन्होंने म्यूजिकोलॉजी में भी ग्रेजुएशन किया हुआ है, प्रॉपर पढ़ा है, बहुत अच्छा गाती हैं। और फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग जो है ना, वो वाला बहुत जबरदस्त है। वो हमें उस वक्त मालूम नहीं हो रहा था, लेकिन जब ऑडियंस में वो रेजोनेट हुई ना, हाँ, और फिल्म पे जब हमने बड़े स्पीकर्स पे और बड़े उसमें हॉल में जब सिनेमा में देखा, तो हमें अंदाजा हुआ कि क्या बात है, कमाल है। और तमाम इवन हम्माद सिद्दीक, इसकी वॉइस क्वालिटी अगर अभी भी आप सुने, जब भी सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि यहाँ पे जो थिएटर के लोग बैठे हुए हैं, ये बात की आवाज चेक करें ना जरा। और इसमें अहमर हुसैन भी हैं, अहमर हैं, तनवीर गिल हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एक एक्टर ऐसा है, वो भी नापा का ही ग्रेजुएट है, और उसका कोई डायलॉग नहीं है, कोई लाइन नहीं है उसकी, एक्सप्रेशंस हैं सिर्फ, और सिर्फ उसकी परफॉर्मेंस है, कैमियोज हैं उसके। और उनका नाम है तारिक राजा। और वो एक पॉइंट पे आते हैं, उनको वो उनसे पूछा भी जाता है, कोई डायलॉग में उनसे कुछ कहा भी जाता है, बट वो आंसर नहीं करते और वो सिर्फ एक डेडली लुक देते हैं। तो जब वो डेडली लुक देते हैं ना, तो अभी भी गूज़बम्स हो रहे हैं मुझे। वो ऐसे खतरनाक है, सब कुछ कह देते हैं, वो बहुत जबरदस्त। एक बंदे ने बगैर कहे, वही बात कह रहा हूँ ना कि हमारे उस्तादों ने हमें यह समझाया कि जब कोई लाइन नहीं है, असल अदाकारी तब से वहां से शुरू होती है। तो ये सारे जो मंजे हुए स्टेज के थिएटर के अदाकार हैं नापा के, वो आपको ये दिखाएंगे और बताएंगे कि आंखों से कैसे गुफ्तगू की जाती है। अच्छा बात, मूवी का कोई अपनी पसंद का डायलॉग जरा ऑडियंस को दिखा भी दें, सुना भी दें। यहाँ हर कोई अपना ही सोचता है और अपने को लूटता है। देखा नहीं पार्टी में क्या हो रहा था? पता तो होगा ही, टीवी तो देख रहे हो ना। आगे दिन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन निकल जाएगी, तो आप तुम देखिए। बहुत जबरदस्त तमाशे वाली लाइन है, वो भी बता सकते हो तुम्हें। तमाशा हाँ, वो बहुत लाउड है। तुम्हें क्या लगता है मेरी औकात नहीं है? मैं छोटा सा कीड़ा हूँ जिसे तुम कुचल दोगे? नहीं 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 नहीं, तमाशा अब शुरू होगा, मैं शुरू करूंगा तमाशा। वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त। तो मूवी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने मुझे कैरेक्टर के बारे में बताया, तो मूवी के बारे में और थोड़ा सा सुनने वाले और देखने वालों को बताएं कि जी, और आप लोग क्या होप रख रहे हैं इस मूवी से? हम तो बड़ी उम्मीद के साथ, वैसे तो एक बात यह है कि जो एक क्राफ्टेड आर्टिस्ट होता है ना, वो ये नहीं सोच रहा होता शुरू में कि ऑडियंस क्या रिस्पॉन्ड करेगी, क्या होगा। वो उस आर्ट पीस पे अपना पूरा खून पसीना लगाता है, अपने दिल से अपने आप को सेटिस्फाई करने की खातिर वो काम करता है। जैसे आज तक जो भी मैंने काम किया, जैसे कि इबाद ने भी बताया कि अगर स्केचिंग कर रहे हैं या म्यूज़िक बना रहे हैं, तो वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, अपने कैथारसिस के लिए कर रहे हैं। हमने ये सीखा है अपने उस्तादों से भी, और क्राफ्ट में जो बड़े बड़े थिएटर प्रैक्टिशनर्स और एक्टर्स और राइटर्स और डायरेक्टर्स गुजरे हैं, तो वो यही कहते हैं कि जो आपको ही खुद को अच्छा नहीं लगा, अगर आपने खुद अगर एंजॉय नहीं किया, तो फिर अगला भी नहीं करेगा। जो आपके स्टैंडर्ड से नीचे है तो ऑब्वियसली यही एक अपना जो एक स्टैंडर्ड है, या अपने एवेल्युएशन का एक लेवल है, कि पहले हम अपने काम को खुद जज करते हैं। जैसे कि मैं हूँ, मैं अपने काम को खुद देखता हूँ कि यार क्या आया, ऐसा है कि नहीं है। तो इतना टाइम गुजारने के बाद, 17 साल गुजारने के बाद, अभी भी मैं कम से कम अपने काम से उस लेवल पे सेटिस्फाई नहीं होता। लेकिन हाँ, एक कॉन्फिडेंस लोगों की तरफ से ज़रूर ये मिला हमेशा से कि भाई बहुत अच्छा कर रहे हो यार, ज़बरदस्त है, और फिर अवार्ड भी मिला और चीज़ें भी हुई। तो इसी तरह से हम जो थिएटर के लोग हैं, हमारा ज़रा हमें एक फ़ायदा होता है। असल चीज़ होती है फीडबैक। आपने तो कर दिया, अब फीडबैक आएगा, तो हमें लाइव फीडबैक मिल जाता है, तो हमें ज़रा कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने क्राफ्ट पे कि यार जो हम कर रहे हैं
वो हम ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसी को ही आगे लेकर चलना है। और अल्लाह का शुक्र है, फिर अल्लाह इज्जत देने वाला है। तो इस फिल्म के अंदर भी, और दूसरी चीज़, थिएटर के जो लोग आपस में एक दूसरे के साथ ज़रूरत से ज़्यादा ऑनेस्ट भी होते हैं। ऑनेस्ट भी होते हैं। ये मुंह पे मुझे जो है ना बोल देता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, ये यूं है या वो है, और हम एक दूसरे को, दूसरा कोई तीसरा आके हमें क्या फीडबैक देगा, हम तो पहले ही एक दूसरे का फीडबैक ऐसा ऐसी की तैसी कर देते हैं और तिया पांचा कर देते हैं। हम कोई लिहाज भी नहीं करते, ये भी नहीं सोचते कि दोस्ती खराब हो जाएगी। एग्जैक्टली यही है। जब हमें पता है हमने अंदर से क्या किया है, और जब कोई आके कहता है वाह, तो हम कहते हैं कि इसको सुनना ही नहीं है, हमें पता है कितना बुरा किया, और ये बात कह रहा है, नहीं सुनना और खराब हो जाएंगे। और बहुत सारे दोस्तों को जब फीडबैक दिया तो कुछ ऐसे भी थे हमारे जो नाराज हो गए, लेकिन बाय द टाइम उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं यार, प्रोडक्टिवली लेना चाहिए, प्रोडक्टिव फीडबैक भी होता है। और फीडबैक जो अगर कोई आपकी वो भी कर रहा है, आपको नेगेटिव फीडबैक भी दे रहा है, तो वो भी हमारे लिए ही अच्छा है, क्योंकि उसमें हमारी ग्रोथ है ना। हम सीखेंगे कि हाँ भाई अगर ऐसा सोच रहा है। तो ओवरऑल मैं ये समझता हूँ कि हमने जो ये प्रोडक्ट बनाई और मदारी फिल्म आई, तो आपस में जो हमारा जो हल्का अहबाब है और दोस्त हैं और क्राफ्टमैन है, जो टीम है पूरी, उन्होंने जब मिलके ये फिल्म देखी तो हम सबके चेहरों पे तमानियत थी, हम खुश थे, एक दूसरे को देख रहे थे। प्रीमियर पे सब लोग आए थे, और फिर जब प्रीमियर हुआ तो प्रीमियर में वारे न्यारे हो गए। फिर हमें बिल्कुल समझ में आ गया कि हाँ ओके हो गया, मतलब सेटिस्फाई उस तरह से। ठीक है। लेकिन जाहिर है अपने काम से तो हम हमेशा ही इस तरह से रहेंगे कि हम चाहेंगे कि हम हमेशा उससे ज़्यादा अच्छा और बेहतर काम करें। मज़ेदार मुझे भी जो याद आ रहा है वो ये था कि हमारी फिल्म बहुत ज़्यादा आउटडोर भी शूट हुई है, ठीक है। और ऐसे इलाके जैसे ढोली खाता, जमशेद रोड, तो उधर के जो बच्चे थे वो बड़े शैतान थे। और रात के 3 साढ़े 3 बजे भी जब हम शूट कर रहे होते थे तो पूरा मोहल्ला खड़ा होता था, यानी कि 250-300 लोग खड़े होते थे और हम शूट करते थे, और हर एक्शन और हर कट पे तालियां बजा रहे होते थे, और तंग भी करते थे। तंग इस तरह करते थे कि जैसे हमने पोस्टर या कुछ आर्ट डायरेक्शन किए तो हम शॉट लेके आगे निकलते थे, पीछे से वो सारे फाड़ के चले आते थे। अगेन से आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर खैर मुबारक। आप सब लोगों को जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उन सबको और मदारी और मदारी की टीम की तरफ से सिंथोलिस FM रेडियो स्टेशन FM 88.6 का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें मौका दिया अपने फिल्म के बारे में आपसे अपने इज़हार ख्याल करने का, और हम चाहते हैं कि इसी तरह से ये सपोर्ट हमारे साथ रहे। और बहुत शुक्रिया FM 88.6। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने ईद के मौके पर टाइम दिया और आप लोग आए और आप सब ने मूवी देखी। ये मैं बार बार कह रही हूँ अपने देखने वालों को भी, सुनने वालों को भी, कि स्टोरी बड़ी अच्छी लग रही है, ज़बरदस्त लग रही है, तो जाइए देखिए, इस तरह के कंटेंट को प्रमोट कीजिए, पाकिस्तानियों को प्रमोट कीजिए, क्योंकि इस तरह के कंटेंट को बनाने के लिए ना लोग बड़ी मेहनत करते हैं और इस मेहनत को रिगार्ड कीजिए और जाके मूवी देखिए। सो बस अब यहीं से जो है वो इख्तिताम कर रहे हैं प्रोग्राम का, क्योंकि बातें बहुत सारी हो गई हैं और टाइम भी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सीड हो गया। और जाते जाते तराना ज़रूर सुनाइए सबको हमारी फिल्म का। बिल्कुल, इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो मूवी आप देखेंगे भी तो आप सुनेंगे, और यहाँ पर भी आप सुन रहे हैं, और काफ़ी सारी स्टोरी तो इन्होंने खुद ही रिवील कर दी है यहीं पर ही। तो बस ये है कि ईद पे लोगों का ख्याल रखिए, पॉजिटिविटी बांटिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, सफाई का ख्याल रखिए और अपना भी ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए, अपने शहर का, अपने मुल्क का ख्याल रखिए, और बस इसी तरह अपनों के साथ ईद मनाइए। साइनिंग ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।